देखो परिमेय 6.1 जिसको कहते हैं थेल्स परिमेय, ये परिमेय है क्या? तो याद रखना कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखो कोई त्रिभुज है ए बी सी, है ना, ए बी और सी त्रिभुज है, इसमें एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा गया ना डी, यानी ए बी सी में बी सी के समांतर डी और ई खींचा गया है। वही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखो इस ए बी को और ए सी को डी पर तथा ई पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, मतलब यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर किसी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है, मतलब ए से डी तक की दूरी बटे डी से बी तक की दूरी बराबर होगा ए से ई तक की दूरी बटे ई से सी तक की दूरी। इसी को कहते हैं थेल्स परिमेय। उसी को लिखे कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, इसे ही कहते हैं थेल्स परिमेय। ठीक है कि नहीं समझ में आया? कोई त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु मतलब डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है, तो इस यह जो दो बिंदु है, दो भुजाएं हैं, इसको एक ही अनुपात में काटता है, मतलब ए से डी तक की दूरी बटे डी से बी तक की दूरी बराबर होगा ए से ई तक की दूरी बटे ई से सी तक की दूरी। इसी को कहते हैं थेल्स परिमेय। ठीक है, देखो सिद्ध कैसे किए हैं, पहले फोटो बना लिए ए बी और सी, इसमें डी और ई मतलब दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर है बी सी के, मतलब बी सी के समांतर क्या है? डी ई है, डी और ई आए समझ में? उसी को लिखे दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी, समांतर है, समांतर का संकेत है, समांतर बी सी है। अब डी ई देखो, डी ई जो है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, इसको लिखे हैं डी ई ए बी को डी पर, है ना, डी ई जो है ना डी और ई, डी ई जो है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि ए से डी तक की दूरी बटे डी से बी तक की दूरी बराबर होगा ए से ई तक की दूरी बटे ई से सी तक की दूरी। उसी को लिखे तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होगा। ऐसा समझ में? तो देखो क्या किए, रचना क्या किए, रचना में किए कि ई एन लंब खींचे ए बी पर, ए बी पर ये लंब खींचे और ए सी पर लंब खींचे डी एम। ऐसा समझ में? यानी यह एक रेखा है, इस पर लंब खींच दिए और यह भी एक रेखा है, इस पर ये लंब खींच दिए। उसी को लिखे रचना क्या किए कि ई एन परपेंडिकुलर ए बी, मतलब ई एन जो है लंब खींचे हैं ए बी पर तथा डी एम लंब खींचे हैं ए सी पर, और बी ई तथा सी डी को मिलाया, बी से ई तक और सी से डी तक इसको मिला दिया। ठीक, अब देखो प्रमाण में क्या किए हैं, पहले निकाले हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। देखो ए डी ई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 तो रह गया, इसका आधार ये हो गया ए से डी तक, क्योंकि इस पर लंब है, ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? 1/2 गुना आधार हो गया ए डी और गुना ऊंचाई हो गया ई एन। उसी को लिखे हैं 1/2 गुना आधार हुआ ए डी और ऊंचाई हुआ ई एन। समीकरण लिख लिए 1। उसी प्रकार से त्रिभुज बी डी ई इस त्रिभुज में, मान लो नहीं अभी इस त्रिभुज में, इसमें है त्रिभुज, इसमें तो पहले क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार, आधार क्या होगा ए डी नहीं बी डी है, बी डी होता है डी बी। ठीक, और ऊंचाई तो ये रह जाएगा क्योंकि लंब है ना है, ऊंचाई हो जाएगा ई एन। देखो यहाँ लिखे 1/2 गुना आधार डी बी और ऊंचाई ई एन हुआ। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल करेंगे, 1/2 से 1/2 खत्म, ई एन से ई एन खत्म, तो क्या बच गया इतना, बराबर ए डी बटे डी बी। समीकरण क्या हो गया, मतलब ये समीकरण 1 था, समीकरण 2 था, समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, इतना का क्षेत्रफल बटे इतना करेंगे तो होगा ना इतना बटे इतना, तो 1/2 से 1/2 खत्म, ई एन से ई एन खत्म, तो क्या बच गया, इसका क्षेत्रफल बराबर बच गया
AD बटे DB, समीकरण क्या 3। ठीक इसी प्रकार से फिर एक बार निकालेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ठीक, और उसमें क्या हो जाएगा 1/2 गुना आधार ले लेंगे AE क्योंकि आधार है, ऊंचाई ले लेंगे DM, और फिर करेंगे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, इसका वही हो जाएगा आधार हो जाएगा 1/2 रह करेगा 1/2, आधार हो जाएगा EC, ऊंचाई हो जाएगा वही DM। कोई दिक्कत? उसी को किए हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल अब बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना आधार हो गया AD, है ना, AD बोलते हैं AE, A से E तक, लंब हो गया DM, और फिर नीचे 1/2 गुना आधार हो जाएगा EC, है ना, लंब हो जाएगा DM। देखो 1/2 से 1/2 खत्म, DM से DM खत्म, क्या बच गया AE बटे EC, यानी इतना का क्षेत्रफल बराबर ही हो गया, समीकरण मान लिए 4। अब याद रखो कि चूंकि त्रिभुज BDE ये जो त्रिभुज है ये, और त्रिभुज CDE ये वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार BC यानी DE पर खड़ा है। मतलब इस प्रकार से, मतलब कहाँ रखें, ऐसे मान लो कि ऐसा है ना, इसको उलट दो इससे, तो इस प्रकार से ये जो है ना DE, ये DE ऐसे है, यहाँ पे D और E है ना, और इसमें ऐसे बना हुआ, ऐसे एक तो ऐसे है ना, इस प्रकार से एक तो है, इस प्रकार से ऐसे, ठीक, और एक तो ऐसे है, एक ही आधार पर है दोनों, है ये भी एक ही आधार पर, ये भी एक ही आधार पर है। तो जब कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पर होता है और समांतर रेखाओं के बीच होता है तो वो क्या होता है, बराबर होता है, उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसी को लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों एक ही आधार DE पर है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो पहला वाला में भी इसी का क्षेत्रफल निकला है, दूसरा वाला में यही निकला, तो बराबर एक है ना, और ये दोनों पहला यह वाला जो है पहला के साथ है और ये वाला दूसरा के साथ है ना, लेकिन आपस में दोनों बराबर है। तो जब ये वाला इसी के बराबर है तो ये वाला इसके बराबर है, ये है वही हुआ समीकरण 3 और समीकरण 4। देखो जो यहाँ पे है ना, वही यहाँ पर है, और ये दोनों आपस में बराबर है, ये है देखो, है ना, BDE और CDE, यहाँ लिखे ना रे, BDE क्षेत्रफल बराबर होगा DE CDE क्षेत्रफल। जब ये जो चीज ये है ऊपर वाला, वही चीज यहाँ ऊपर वाला है, सेम है, ये तो बराबर होगा करेगा, और ये दोनों आपस में बराबर है ही क्योंकि एक ही आधार पर है। इसका मतलब ये जो है वही यहाँ पे है, इसका मतलब जब ये दोनों आपस में सेम है तो ये दोनों आपस में सेम होगा। समीकरण 3 और समीकरण 4 से AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे BC। इसी को लिखे, एक प्रूव करना था, आया समझ में? इसी को कहते हैं थेल्स परिमेय। ठीक, कल बताएंगे थेल्स परिमेय का विलोम।